हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में आप सबको मेरी तरफ से जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ कि एक बार फिर से उसने मुझे आपके साथ एक वचन को शेयर करने के लिए अनुग्रह दिया, ये जो समय दिया इसके लिए आइए पहले हम सब एक साथ अपने हाथों को दुआ में उठाते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके नाम को महिमा देते हैं परमेश्वर कि ये जो सुंदर समय आपने हमें दिया परमेश्वर, जब परमेश्वर आपकी बेटी परमेश्वर आपके वचन को लेकर के खड़ी हो परमेश्वर, तो प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ मेरे परमेश्वर के बोलने वाली तेरी बेटी नहीं परमेश्वर, बल्कि पवित्र आत्मा हो जाए प्रभु। बोलने वाला परमेश्वर हमें परमेश्वर पवित्र आत्मा होकर के बोले प्रभु, और जितने भी लोग मेरे परमेश्वर आज इस वचन को सुने परमेश्वर, उनके जीवन में ये वचन 100 का 100 गुना फलों को लेकर के आए प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आज का जो एपिसोड हम शुरू करते हैं, सबसे पहले मैं एक टेस्टमनी के साथ शुरू करूंगी। ये टेस्टमनी है आज से कुछ 15-20 दिन पहले की, जब मैं 21 दिन की फास्टिंग में थी, और जब उस दिन जब मेरा 15वां मेरे ख्याल से रोजा था, और मैं जब ड्यूटी से घर आई तो मैं बहुत ज्यादा थकी हुई थी, और मुझे ऐसे लग रहा था कि भाई मैं क्या करूं, भी मुझे बहुत ज्यादा भूख फील हो रही थी। और मुझे ये उस समय प्रभु यीशु मसीह का वही दृष्टांत याद आया जिसमें प्रभु यीशु मसीह के पास शैतान रोटियों को लेकर के आया था। तो मैं उस समय थकी भी बहुत ज्यादा थी, लेकिन उसी समय मेरी सिस्टर मेरे पास आई और मुझे कहती है कि दीदी, एक लेडीज का, उसकी फ्रेंड का एक फोन था, बहुत समय पहले उसको सुसमाचार सुनाया गया था, मैंने उसे सुसमाचार सुनाया था और उसके लिए प्रार्थना करी थी, जिस प्रार्थना का उत्तर उसकी लाइफ में आया था, तो उसका फेथ बन गया था। तो उसी सिस्टर ने मुझे काफी दिनों के बाद, करीब 1-1.5 साल के बाद, मेरी बहन के फोन पे फोन किया था और उसने अपनी प्रॉब्लम बताई। उसने प्रॉब्लम बताई कि वो नागालैंड में थी, और नागालैंड में उसके जो जीजू थे उनको टीबी की प्रॉब्लम हो गई थी। तो टीबी की प्रॉब्लम की वजह से उनकी लंग्स में पानी भर गया था, उनको सांस लेने में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही थी। हॉस्पिटलाइज उनको कराया गया था, हॉस्पिटल से भी दवाइयां वगैरह लेके, लेकिन डॉक्टर ने उनको कह दिया था कि भी हम जो कुछ कर सकते थे हमने वो किया, अब आप इन्हें घर ले जाओ, दवाइयां दो, और परमेश्वर ने चाहा तो सही हो जाएंगे। तो उस बहन को फेथ था, तो उस बहन ने फोन करके, जब मैंने उससे बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा कंडीशन खराब है, हम ज्यादा देर उनको हॉस्पिटलाइज भी नहीं रख सकते थे क्योंकि उनके घर में पैसे की तंगी थी। तो मैंने कहा कि तुम्हें फेथ है कि हम प्रार्थना करेंगे। मैंने उनको दासों के कुछ नंबर शेयर करने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं आपको नंबर देती हूँ, तो उन्होंने कहा नहीं सिस्टर, आप ही प्रार्थना करो, क्योंकि हमें विश्वास है कि आप प्रार्थना करोगे तो हो जाएगा। मैंने कहा चलो, परमेश्वर ने ये मौका मुझे दिया है, तो भी मैंने अपने लिए अपने आप पे भरोसा ना रखते हुए मैंने उन्हें कहा आप वीडियो कॉल पे आओ, और परमेश्वर के अभिषिक्त दास अपोस्टल अंकुर यूसुफ नूरुल्लाह जी के द्वारा जो हमें अनॉइंटेड हैंकी दिया गया है, मैंने वो हैंकी लिया, उन्हें वीडियो कॉल पे लिया, और उस हैंकी के साथ उन पर ले हैंड प्रेयर की। उस हैंकी के साथ जब उस पर प्रेयर की, तो फेथ के साथ, आज जैसे कि आप सब जानते हैं कि अगर विश्वास के साथ प्रार्थना की जाए तो वो उत्तर लेकर के आती है। जिस तरह वो 12 साल से लहू बहने वाली स्त्री ने जब विश्वास के साथ परमेश्वर के पल्लू को छू लिया था तो वो चंगी हो गई थी, सेम इसी रीति से उस भाई ने भी विश्वास किया। और कुछ समय के बाद में जब वो बहन, करीब मुझे हफ्ता पहले वो बहन मिली, तो मैंने उससे पूछा वैसे ही, तो मैंने कहा कि आपके वो जीजू की क्या हाल है, कैसे है वो, तो वो बड़ी एक्साइटेड होगी, बड़ी खुश होगी और कहती कि दीदी वो तो उसी दिन से चंगे हो गए। तो मैं धन्यवाद करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने उस भाई को चंगा किया, उस हमारे जीवन में दवाई दी। उसको सुनने के बाद एक नया फेथ मेरे अंदर भी बढ़ा कि थैंक यू जीसस क्राइस्ट, आपने मुझे यूज किया। मुझ में लायकता नहीं, मुझ में योग्यता नहीं, लेकिन परमेश्वर ही है जो हमें यूज करता है। तो मैं थैंक्स करती हूँ परमेश्वर का कि परमेश्वर ने मुझे यूज किया। और भी ऐसी काफी गवाहियां मेरी लाइफ में पिछले दिनों में मैंने देखी, जिससे मेरा फेथ बिल्ट हुआ। और मैं उम्मीद करती हूँ कि हमें अपनी जिंदगी में ऐसी कुछ टेस्टमनियों की जरूरत होती है ताकि हम अपने फेथ में और बढ़ सके। हालेलुया। तो आइए मैं आपके साथ वचन को आगे हम शेयर करते हैं, और मैं थैंक्स करती हूँ और आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप मेरे लिए दुआ करें, क्योंकि हमें दुआओं की बहुत जरूरत है। तो आप दुआ करें कि परमेश्वर अपनी बेटी को यूज करे ताकि हम और भी ज्यादा काम परमेश्वर की महिमा के लिए करने पाए। हालेलुया। तो आइए हम आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है यूहन्ना 3
उसकी 22। इसका टाइटल है यीशु के विषय यूहन्ना की गवाही। जब हम इसमें इसकी 27 आयत को पढ़ते हैं तो लिखा, यूहन्ना ने उत्तर दिया, जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। हालेलुया। इसमें एक स्टोरी की तरह स्टार्ट होती है कि जब यीशु और उसके चेले यहूदिया देश में आए तो वो वहां उनके साथ रह करके बपतिस्मा देने लगे। प्रभु यीशु मसीह जी बपतिस्मा देने लगे। तो वहां पर जो है यूहन्ना के चेले और प्रभु यीशु मसीह के चेलों में किसी शुद्धि को लेकर के आपस में वाद विवाद हुआ और यूहन्ना के चेले जो थे वो जाकर के यूहन्ना को कहते हैं कि जब हम उसकी 26 को पढ़ते तो लिखा, उन्होंने यूहन्ना के पास आकर उससे कहा, हे रब्बी, जो व्यक्ति यरदन के पार तेरे साथ था और जिसकी तूने गवाही दी है, देख वह बपतिस्मा देता है और सब उसके पास आते हैं। यहाँ पर यूहन्ना के चेले क्या कर रहे हैं? यूहन्ना को प्रभु यीशु मसीह के विषय में बता रहे हैं कि वो जो है जिनसे आपने बपतिस्मा दिया है वो अब खुद बपतिस्मा दे रहे हैं। यानी कि क्या हो रहा है कि एक तरह की वहां पे योजना हो रही है कि यूहन्ना और यीशु मसीह के बीच में कुछ गलत चीजों को ला करके, ये मैं सोचती हूँ कि चेलों का नहीं, ये शैतान का ही काम हो सकता है कि जो दो लोगों को आपस में लड़ाने की कोशिश करता है। लेकिन यूहन्ना ने यहाँ पे बड़ी ही समझदारी से उत्तर दिया। हालेलुया। उसने कहा कि जब तक मनुष्य को स्वर्ग से ना दिया जाए तब तक वह कुछ नहीं पा सकता। यानी कि जो हक, अधिकार, अनॉइंटिंग, पावर्स हैं वो हमें परमेश्वर की ओर से दी जाती हैं। हम अपने आप से, मैं क्या हूं? मैं कुछ भी नहीं, 0 शून्य कुछ नहीं कर सकती। अगर मैं अपने सामर्थ्य पे भरोसा रख के कहूं कि हाँ जी तुम चंगे हो जाओ, तो वो नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि मैं तो ईश्वर थोड़ी हूं, मैं तो एक इंसान हूं। लेकिन जो पावर हमारे अंदर काम करती है वो पावर क्या है? वो पावर यीशु मसीह की है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्ग पर उठाए गए उससे पहले उसने अपने चेलों को अधिकार दिया और आज्ञा दी। मत्ती 28 में जब हम पढ़ते हैं तो वहां पर उसने आज्ञा दी कि जाओ। हालेलुया। हम उस वर्ष को निकालेंगे। मत्ती 28 उसकी 18 में परमेश्वर ने जब जा रहे थे तो 18 को जब हम पढ़ते तो लिखा, यीशु ने उनके पास आकर कहा, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ। तुम जाओ। तुम कौन? परमेश्वर ने अपने चेलों को कहा कि तुम जाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे संग हूं। हालेलुया। तो देखिए यहाँ पर खुद से हम कुछ नहीं कर पा रहे। जो कुछ हम कर रहे हैं वो हमारे बीच में हमारा परमेश्वर, हमारा पिता, हमारा उद्धारकर्ता, हमारा मुक्तिदाता, वो हमारे बीच में से होकर के काम कर रहा है। तो अगर कहे कि हम चंगा कर रहे, नहीं, हम चंगा नहीं कर रहे। अगर हम कहे हम सुसमाचार सुना करके लोगों को मसीह में लेकर के आ रहे हैं, तो नहीं, हम नहीं कर पा रहे। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह होकर के काम करते हैं। उसका आत्मा, उसका सामर्थ, उसकी शक्ति हम में होकर के काम करती है। लोग मन फिराते हैं और लौट करके आते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने जब हमें अधिकार, उसने कहा कि सारा अधिकार मुझे दिया गया। प्रभु यीशु मसीह को जो अधिकार दिया गया था वो अधिकार उसने अपने चेलों में, अपने लोगों में ट्रांसफर कर दिया कि जाओ तुम जाकर के लोगों को पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें वो बातें जो मैंने तुम्हें सिखाई हैं वो सिखाओ। और वो ऐसे करते 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 आज इस पीढ़ी, इस युग तक हमारे द्वारा परमेश्वर काम कर रहा है। हालेलुया। तो क्या कारण है? क्यों लोग एक दूसरे से जलते हैं? क्यों जब एक नया सेवक खड़ा होता है कुछ लोग काम करने के लिए आगे आते हैं, लेकिन जेलस आ जाती है उन लोगों में जो कुछ अपने आप को समझते हैं। जिस प्रकार सेम सदूकी और फरीसी जब यीशु मसीह जी काम करते थे, जब यीशु मसीह जी लोगों को चंगा कर रहे थे, वचन दे रहे थे, लोगों को सुसमाचार सुना रहे थे, तो वो सदूकी फरीसी जो अपने आप को कुछ समझते थे, उनकी ईगो हर्ट हो रही थी। उनका जो क्या कहते हैं, उनको अपने पद की टेंशन हो रही थी कि कहीं ये पद हमसे छीन लिया ना जाए कि भी हम तो बहुत धर्मी हैं, हम इतने बड़े पद पर है, लेकिन यीशु मसीह जो खराई की बातें बोलते हैं, तो कहीं ऐसा ना हो कि हमारा पद, हमारी जो इज्जत है, मान है, सम्मान है, वो नीचे हो जाए। तो आज भी हम देखते हैं कई लोग इसी चीज को लेकर के जेलस करते हैं। कई लोग, कई बच्चे, कई यूथ ऐसे है जो बढ़ना चाहते हैं, लेकिन कुछ
अच्छी ओहदे वाले, कुछ अच्छे, मैं नाम क्या लूं आपको, या मैं कुछ ऐसा नहीं कहूंगी, आप खुद बहुत समझदार हैं, तो वो उनको दबा देते हैं अपनी उस पावर के नीचे। पर नहीं, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए। हमें चाहिए कि हम उन लोगों को और ज्यादा इंकरेज करें और ज्यादा बढ़ाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य उनके द्वारा भी फैले। क्योंकि हम नहीं जानते कि परमेश्वर किसी को किस रीति से इस्तेमाल करेगा। किसी को परमेश्वर किसी बुलाहट के लिए यूज करता है, किसी को किसी काम के लिए यूज करता है, किसी को चंगाई के लिए यूज करता है, किसी को प्रीचिंग के लिए यूज करता है, किसी को टीचिंग के लिए, किसी को हर एक, परमेश्वर ने अपने हर एक चीजों को डिवाइड करा है, तो वो उसको यूज करता है। तो हमें चाहिए कि हम उन लोगों, जो लोग नए उठ रहे हैं, नई सेवकाइयां उठ रही हैं, नए लोग काम करना चाहते हैं, तो हमें चाहिए कि हम उनको हेल्प करें, ना कि हम उन्हें दबाने की कोशिश करें। क्योंकि मत्ती 9 और 38 में प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हालेलुया, मत्ती 9 की 38 को हम निकालते हैं। उसमें परमेश्वर ने कहा कि इसलिए खेत के स्वामी से विनती करो कि वह अपने खेत काटने के लिए मजदूर भेज दे। हालेलुया। तो यहाँ पे खुद परमेश्वर ने कहा कि तुम प्रार्थना करो कि परमेश्वर अपने मजदूरों को भेजे। जैसा कि हम देखते हैं कि अंत के दिन चल रहे हैं, यहाँ पे शैतान के काम बहुत बढ़ रहे हैं, पाप का साम्राज्य बढ़ रहा है, तो वहीं प्रभु यीशु मसीह की भी ये इच्छा है कि उसके लोग भी बढ़े, उसके दास बढ़े, उसके काम करने वाले बढ़े। तो इन दिनों में हमें बहुत ज्यादा जरूरत है कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें कि वो अपने लोगों को, अपने दासों को, अपने नबियों को, अपने इवेंजलिस्ट को, अपने सुसमाचार प्रचारकों को, अपने लोगों को तैयार करे, खड़ा करे, ताकि अगर शैतान का काम बढ़ रहा तो परमेश्वर का काम भी बढ़े। इसलिए हमें आपस में एक मन चित्त होकर के परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने के लिए, उसको और ज्यादा अच्छी रीति से प्रकट करने के लिए मजदूरों की, लोगों की जरूरत है। तो हमें इस चीज को प्रार्थना में रखना चाहिए, और ना कि हमें जेलस करनी चाहिए कि ये बहुत अच्छा काम कर रहा है, तो मेरा पर्सनल, हमें अपने पर्सनल फायदे के लिए नहीं, बल्कि परमेश्वर के राज्य के लिए काम करने की, और एकजुट हो करके, मिलजुल करके परमेश्वर के राज्य को बढ़ाने की जरूरत है। हालेलुया। तो आज के वचन से बस हम यही सीखते हैं कि हमें जेलस नहीं करनी है, क्योंकि जब किसी को कुछ दिया गया है तो वो किसी ने नहीं दिया, बल्कि वो सीधा परमेश्वर ने दिया है। और जिसे परमेश्वर ने दिया है, तो उसको रोकने का, उसको ठप करने का, उसको खत्म करने का हमें कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि वो परमेश्वर की ओर से दिया गया है। हम ये ना देखें कि वो हमसे कितना छोटा है, हम ये ना देखें उसने बाइबल स्टडी की है कि नहीं, हम ये ना देखें कि भी वो गरीब है, बल क्या है, परमेश्वर ने दिया है, परमेश्वर उसे यूज कर सकता है, क्योंकि जिसने दिया है वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो उसे कैसे यूज करेगा। तो इसी के साथ हम दुआ करते हैं, और इन दिनों में परमेश्वर जो मुझे प्रार्थनाओं में याद रखने के लिए कुछ यूथ को कह रहा है कि मैं यूथ के लिए प्रार्थना करूं, तो आइए इस समय हम इस वचन के लिए और कुछ यूथ के लिए प्रार्थना करते हैं, क्योंकि यूथ को इस समय में बहुत आवश्यक है कि हम उन्हें अपनी प्रार्थनाओं में याद रखें, ताकि यूथ आगे बढ़ करके परमेश्वर के कामों को कर सके। हालेलुया। तो हम अपने हाथों को उठाते हैं, आंखों को बंद करते हैं। परमेश्वर, स्वर्गीय परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जीवित नाम में पिता। प्रभु, आज का जो भी वचन परमेश्वर हमने सुना, परमेश्वर प्रभु, उस वचन के द्वारा सुनने वाले एक एक जन को आशीष और बरकत दीजिए प्रभु जी। इस वचन को चुराने वाली, घात करने वाली हर अंधकार की शक्ति मसीह यीशु के जीवित नाम में शापित हो, दूर हटे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। ये वचन एक एक के जीवन में परमेश्वर 100 का 100 गुना फलों को लेकर के आए मेरे पिता। प्रभु, इस समय में तेरे परमेश्वर में प्रार्थना करती हूँ तमाम यूथ के लिए प्रभु, हर एक जवान बेटे और बेटी के लिए परमेश्वर, कि तू जवान बेटे बेटियों को परमेश्वर अपने जीवित ब्लड में कवर कर मेरे परमेश्वर, उनको पवित्र आत्मा के अभिषेक, नशा, दान और वरदानों से भर, उन्हें यूज कर, पवित्रताई वाला हथियार दे करके खड़ा कर परमेश्वर। कोई नशा, कोई व्यभिचार, कोई परमेश्वर शैतान की युक्ति उनके जीवन में परमेश्वर कार्य न कर सके प्रभु, बल्कि तेरा यूथ पवित्रताई को ले परमेश्वर, पवित्र आत्मा के दान वरदानों
में अभिषेक मसा में बड़े तेरे कामों को करने का बोझ परमेश्वर हर एक जवान बेटे बेटी पर आए परमेश्वर। तेरा यूथ पवित्रताई में होकर के परमेश्वर तेरे कामों को करने की ग्रेस पाए परमेश्वर। हर अंधकार की शक्ति, हर शैतान की प्लानिंग प्लॉटिंग जो शैतान परमेश्वर यूथ में काम करने की कोशिश करता है, मसीह यीशु के जीवित नाम में मैं उसे छिड़कती हूँ, आउट होने का हुक्म देती हूँ यीशु मसीह के नाम में। और तेरे यूथ को परमेश्वर मांगते हैं कि तेरे अभिषेक, तेरे दान वरदान परमेश्वर यूथ पर खुल जाए और ये यूथ परमेश्वर बहुत आयात से तेरे कामों को करने के लिए यूज किया जाए। प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र और सामर्थ्य नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। तो इसी के साथ मैं आप सबको शालोम बोलती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह।